चित्रम मोड़ स्थित बाल विकास ग्लोबल स्कूल में आज बच्चों का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इस मौके पर बच्चों के साथ साथ अभिभावकों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। पोजीशन पाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। प्रिंसिपल राजश्री ने कहा कि हर बच्चा खास होता है, जरूरत है उसको निखारने की, जिस पर पेरेंट्स के सहयोग से हमारे स्कूल के अध्यापक बखूबी खरे उतर रहे हैं। रिजल्ट के मौके पर खेलों में भी अव्वल आने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि बाल विकास स्कूल में बच्चों की मोरल वैल्यू पर विशेष ध्यान दिया जाता है। डायरेक्टर अजीत चैल ने सभी बच्चों व अभिभावकों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन की शुरुआत पिछले साल कर दी थी, अब इस पर नई टेक्नोलॉजी से काम करेंगे। आइए सुनाते हैं रिजल्ट पाने के बाद बच्चे, पेरेंट्स व प्रिंसिपल ने क्या कहा। क्या नाम है जी? मेरा आपका? हिम्मत सिंह, कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चा? यूकेजी में। कौन सी रैंक आया जी? फर्स्ट। अच्छा, कैसा देखते हो स्कूल को बात करें तो कितनी पढ़ाई करते हो यहाँ पर स्कूल में? बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट है जी। अच्छा, जब बच्चा कौन सी क्लास में लगाया था आपने? तो यहीं से स्टार्टिंग की थी जी। यही क्यों स्कूल क्यों चुना? कैसे देखा ये स्कूल? ठीक है जी, यहाँ इन्वायरमेंट, पढ़ाई, स्टडी टीचर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, टीचरों को कितना सहयोग मानते हो? बहुत ज़्यादा। कौन सी क्लास में बिटिया? यूकेजी क्लास में सर। आपका क्या नाम है जी? रीना जी। कैसा देखते हो यदि बात करें स्कूल को, कितना देखते हो कोई बच्चे की पढ़ाई? नहीं जी, जैसे मेरे दो बच्चे हैं, एक थर्ड क्लास में है और एक ये यूकेजी में गुड़िया है, थर्ड क्लास में लड़का है। मतलब बढ़िया है जी। हाँ जी। बिटिया की कौन सी रैंक आया जी? इसकी सेकंड पोजीशन आई जी। हाँ जी। पढ़ाई की कैसे मानते हो स्कूल की? बढ़िया जी, एक नंबर है जी। मैं राजश्री मैम हूँ और इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। पिछले 4 सालों से मैं इसी स्कूल में कार्यरत हूँ। आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि बच्चों की ये साल भर की मेहनत है जिसका इंतज़ार उन्हें रहता है। ये मेहनत सिर्फ 1 आध महीने की नहीं थी, पूरे साल भर की मेहनत थी, और जिनके लिए उनको आज अवार्ड दिया गया है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले टीचर्स का धन्यवाद तो मैं बाद में करूँगी, पर उनके पेरेंट्स का धन्यवाद मैं करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी मेहनत के बिना बच्चों को ये अवार्ड नहीं मिल सकता था। टीचर्स ने मेहनत करी है, पर साथ में कोऑपरेशन और जो कोऑर्डिनेशन पेरेंट्स ने हमें दिया है, उसकी वजह से आज इन्होंने अवार्ड लिया है। तो सर, मैडम जब पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को भी आपने बधाई दी, तो कौन सी क्लास से लेकर और कौन सी क्लास तक आज रिजल्ट घोषित किया गया? क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 9th और 11th का, अभी 10th एंड 12th का बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो उनका रिजल्ट अभी घोषित नहीं किया गया है। नर्सरी तो क्लास 9th और 11th के बच्चों का परिणाम घोषित किया गया है। रिजल्ट के साथ साथ रिजल्ट तो बच्चों का बेहतरीन रहता ही है स्कूल का। यदि खेलों की बात करें तो खेलों में भी अव्वल रहते हैं, उन बच्चों को कैसे बधाई देना चाहोगे? उनको भी आज उन सभी बच्चों को पढ़ाई के अलावा जो खेल के मैदान में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं वो लोग, उनको भी आज अवार्ड दिया गया है। और हर कैटेगरी में था, क्लास 3 to 5, 6 to 8 एंड 9 to 12, 3 कैटेगरी में हमने बच्चों को अवार्ड दिया था, जिसमें एक लड़की और एक लड़के को हमने सम्मानित किया गया था हर कैटेगरी में। तो टोटल 6 अवार्ड दिए गए हैं जिन्होंने खेल के लिए अपनी जो है खेल में अच्छा प्रदर्शन किया है। मैडम, आगे एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, पेरेंट्स को क्या देना चाहोगे कि इसी स्कूल में क्यों आए, क्या खासियत है जी? अब ये चूँकि आज इस सत्र का आखिरी दिन था, पर आखिरी कुछ भी नहीं होता है, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती है। तो मैं आने वाले पेरेंट्स के लिए यही कहूँगी कि ये जो आज अवार्ड दिए गए हैं, इन्होंने जीते बच्चों ने लिया है, अपनी मेहनत का अवार्ड लिया है, ये सिर्फ अंकों तक सीमित हैं। लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि अंकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों के पूरे सर्वांगीण विकास का ध्यान रखते हैं, जिसमें कि आजकल मोरल वैल्यूज़ को, नैतिक मूल्यों को हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। पढ़ाई लिखाई सब स्कूलों में होती है, पर हमारे स्कूल में तो सबसे अच्छी बात है वो है मोरल वैल्यूज़। और मोरल वैल्यूज़ सिर्फ किताबी नहीं है, यहाँ पर बच्चा उसको प्रैक्टिकली शो भी करता है। यहाँ पर हर महीने बच्चों को प्रैक्टिकल फाइल जमा करनी होती है, उन्होंने क्या शेयरिंग हैबिट इनकलकेट करी है, क्या उन्होंने बुजुर्गों का अपने से बड़ों का सम्मान किया है। तो हर एक घटना को एक फाइल बना के उनको हर महीने एक देना होता है उन लोगों को। और इनके एग्ज़ाम भी होते हैं मिड टर्म में और फाइनल टर्म में, और उनका रिजल्ट सामने आता है। सिर्फ हम लोग बातों से नहीं करते हैं, वो करके भी दिखाते हैं और उस फाइल को स्टोर भी करते हैं। बच्चों ने मेहनत बहुत की थी, कुछ बच्चे अवार्ड से वंचित रह गए, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? अवार्ड, मैंने कहा अवार्ड सिर्फ अंकों पर निर्भर करता है, जीतना हारना कुछ नहीं है, जो नॉलेज उनको मिलती है वो मैटर करता है। और इसे इतना कहूँगी कि अवार्ड पे ना जाएं, अगले साल और मेहनत करेंगे तो हो सकता है वो इसी लाइन में यहाँ पर हो और अवार्ड लेना चाहें वो लोग। इसमें मायूस होने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, आज का ज़माना अवेयरनेस का है, पेरेंट्स अवेयर हैं, बच्चे उससे भी ज़्यादा अवेयर हैं, और बच्चे नई टेक्नोलॉजी को, नई युग को समझते हैं। तो पुराना टाइम नहीं है, उसके लिए हमने 9th से 12th क्लास के लिए
फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, लेकिन इस बार हम उसको फाउंडेशन कोर्स को IITian एक्सपर्ट हैं हमारे पास, उनके सहयोग से इस बार हम स्टार्ट कर रहे हैं और उन्हीं पेरेंट्स को सोचते हुए हमने यह फैसला लिया। सर जैसे एडमिशन स्टार्ट हो गए सर, बच्चों पेरेंट्स को क्या करना चाहोगे, जैसे इसी स्कूल में क्यों हुआ है? पेरेंट्स को यूँ है कि हमारे यहाँ पे बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों का ऐसे है 80 से और 95% तक नंबर आ जाए बच्चे के बहुत है, लेकिन बच्चे के उस नंबर के साथ साथ बच्चे को ओवरऑल एक्टिविटी में हर फील्ड में एक कामयाब बच्चा हो। ज़रूर नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में टॉपर हो, बच्चे की एक्टिविटी को पहचानिए, बच्चा किस फील्ड में जाना चाह रहा है तो उस दिशा में बच्चे को ले जाने के लिए आप तैयारी कीजिए। तो हर उनके लिए करियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, करियर काउंसलिंग कीजिए। बच्चा हर फील्ड में कोई किसी न किसी फील्ड में ज़रूर अवश्य बेहतर बच्चा करेगा। तो सर आपने बताया कि हर बच्चे के अंदर एक स्पेशलाइजेशन होती है, कि किसी बच्चे के अंदर क्या कुछ स्पेशल है उसको जांचने के लिए क्या कुछ किया जाए? बच्चे की पूरी साल की एक्टिविटी से बच्चे का पता लग जाता है कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है, खेलों में कैसा है, आर्ट एंड क्राफ्ट में कैसा है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है इस बच्चे का, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है या कॉमर्स में इंटरेस्ट है। तो पूरी साल में पेरेंट्स और टीचर की एक बॉन्डिंग होती है। पेरेंट्स और टीचर अगर मिलकर बात करेंगे तो बच्चे को एक सही दिशा देने का कार्य कर सकते हैं। और हमारे पेरेंट्स इतने जागरूक हैं कि पेरेंट्स टीचर के साथ बार बार हर PTM में आते हैं, और जो पेरेंट्स हर PTM में आते हैं बच्चों के प्रति केयरिंग है। आज उन्हीं के बच्चे फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए थे, बाकी जो पेरेंट्स आज फर्स्ट सेकंड थर्ड जिनके बच्चे नहीं आए हैं, तो उन पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे के साथ और अपने टीचर के साथ एक बॉन्डिंग में रहिए, हर PTM में आइए और बच्चे का अवश्य ही भविष्य उज्ज्वल होगा। इसके लिए आप टीचर के साथ मिलकर काम कीजिए।